अरेंज मैरिज। होटल के दरवाजे पर खड़ी प्रिया की आंखें बरसने के लिए तैयार थी और उनका बरसना वाजिब भी आता था क्योंकि आज थी प्रिया की विदाई। होटल के दरवाजे पर खड़ी प्रिया असमंजस में थी। अरे नहीं नहीं, नए घर में क्या होगा कैसे होगा, इस असमंजस में नहीं, यहाँ बात कुछ और थी। इतना मारपीट कर मम्मी ने बड़ा किया है कि रोना भी नहीं आ रहा। ऊपर से लड़का भी अच्छा है तो रोकर मैं अपना शगुन खराब नहीं करना चाहती। पर ये अरेंज मैरिज है, अगर रोऊंगी नहीं तो सभी को लगेगा मुझे अपने मायके वालों से प्यार नहीं है, और यही बहाना लेकर मेरी सास आगे जाकर मुझे मायके नहीं आने देगी कि बहू जिनके लिए तो 2 आंसू नहीं रोई थी उनके यहाँ जाकर करेगी क्या। प्रिया ये सोच रही थी कि उसकी माँ रोते हुए उसके गले लग जाती है। रो क्यों नहीं रही है तू? अरे ये लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज हो रही है तेरी, जरा तो आंसू रो ले। वरना लोग क्या सोचेंगे, तेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने तुझे धोखा दिया होता ना तो आज मुझे तुझे रोने पर मजबूर नहीं करना पड़ता बेटा। पर अब क्या करेगी? दस्तूर है, जरा सा रो ले। यहाँ छोड़, गाड़ी में बैठकर रो लेना। हाँ। प्रिया नजरें नीची कर अपने घर वालों के लग कर कार में जाकर बैठ जाती है और सभी को देखते ही रोने लगती है। दीदी। तभी प्रिया की छोटी बहन निशा खिड़की से अपनी बहन के गले लग जाती है। कैमरामैन फोटो ले रहा है, तुम रोती जा रही हो। पूरे 30,000 दिए है पापा ने मेकअप आर्टिस्ट को, तब जाकर तुम्हारा मेकअप हुआ है। लड़के वालों ने 7 लाख रुपए नकद लिए और तुम रोकर अपना मेकअप खराब कर रही हो। अरे भाई, जिंदगी भर इन्हीं फोटोज को देखना है और तुम बुरी दिखोगी तो आगे जाकर तुम्हारी सास भी तुम्हें ताने देगी। रो मत बहन, इन्हें जाकर रुलाना। अरे यार, ये तो हद है। अरेंज मैरिज नहीं होगी, कौन बनेगा करोड़पति का सवाल हो गया। जिसके चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं, कोई कुछ और करने को कह रहा है, कोई कुछ और करने को कह रहा है, और सभी का कहना सही भी लग रहा है। और कई सारी हिदायतों और नसीहतों के साथ रेणु अपनी बेटी को विदा करती है और विदा होकर प्रिया पहुंच जाती है उमा भवन। चलिए प्रिया जी अंदर। जी, ऐसे अंदर नहीं जाते। मम्मी जी दरवाजे की चौखट पर कलश रखेंगी, उसे मैं पैर मारकर गिराऊंगी, तब जाकर अंदर जाऊंगी ना। और प्रिया की बातें सुनकर वहां खड़ी सारी औरतें जोर से हंसने लगती है। अरे बहू, तू तो पक्की टीवी सीरियल की फैन लगती है। तेरे साथ ना मेरी बड़ी जमेगी। मैं लड़की की ताई हूँ और अनुपमा की फैन। बहू, ये कलश गिराने की रस्म सभी के घरों में नहीं होती। शायद कहीं होती होगी तो पता नहीं, मैंने तो अपने जीवन में कहीं नहीं देखी सिवाय टीवी सीरियलों के। तो ऐसे ही अंदर आ जा। बस पहले बाया पैर आगे रखना, माँ लक्ष्मी लड़की के बाएं अंग में होती है ना। हे राम, सब हंस रहे हैं मुझ पर। कलश वाली बात बोली क्यों मैंने? सीधा सीधा अंदर चले जाना चाहिए था। कितनी प्रैक्टिस करके आई थी कलश गिराने की, पर यहाँ तो वो रस्म ही नहीं होती है। एक तो नया घर, नए लोग, प्रिया किसी को कुछ कह नहीं सकती थी। वहीं खुद में ही खुद से बातें किए जा रही थी कि कुछ देर बाद उसकी ननद उसके पास आती है। और आपका कमरा भाभी, आज आपकी सुहागरात है, जो मन हो भैया से मांग लीजिएगा। कहते हैं कि आज के दिन पति अपनी पत्नी को किसी चीज के लिए मना नहीं कर पाता। ये कहकर नेहा दूध का ग्लास बिस्तर के पास रखकर कमरे से बाहर चली जाती है। क्या मांगू, मुझे तो फिलहाल भूख लग रही है, मन कर रहा है खाना मांग लूं। पर अगर ऐसे सुहाग रात पर खाना मांग लूंगी तो और नहीं लगेगा? ऑब्वियसली लगेगा। प्रिया ये सोचेंगे एक बार में ही ज्यादा खुल रही है, ऊपर से ये पेट गुड़ गुड़ किए जा रहा है, बाहर तक आवाज आ रही है। छी छी, कहीं प्रज्वल जी एम्बेरस ना हो जाए। गैस की गोली खा लेती हूँ, यही सही रहेगा। और प्रिया गैस की गोली खाकर धीरे से कमरे में रोमांटिक सॉन्ग बजा देती है और घूंघट ओढ़कर बिस्तर पर बैठ जाती है। और फिर आता है बाथरूम के बाहर प्रज्वल। हेलो। इजी इजी, मैं हूँ। आप यहीं थे? ओह हाँ, वो शादी का घर है ना, कोई भी किसी भी वॉशरूम को यूज़ कर लेता है, किसी को मना तो नहीं कर सकता था मैं। सो बाथरूम बड़ा गंदा पड़ा था, उसे ही क्लीन कर रहा था। मैं नहीं चाहता कि आपको गंदा वॉशरूम यूज़ करना पड़े। हे भगवान, ये अंदर वॉशरूम में ही थे? कहीं इन्होंने मेरी बातें तो नहीं सुन ली होगी। और आपको ये घूंघट लेकर बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप भी थक गई होंगी, आराम से सो जाइए। सो जाऊं? हाँ। अच्छा। और आराम से एसी को अपने हिसाब से सेट कर नाइट बल्ब ऑन करके प्रज्वल भी सो जाता है। ये लो, क्या सोचा था और क्या निकला। बेकार में मैंने म्यूजिक बजा दिया, चली गई ना इज्जत प्रज्वल के सामने।
वो क्या सोच रहे होंगे कि मेरे दिमाग में यही सब चलता है क्या। बहन तुझे क्या जरूरत थी रोमांटिक गाना बजाने की? शर्मा गया ना लड़का। प्रिया सोने की बहुत कोशिश करती है पर उसे नींद नहीं आती क्योंकि उसे अंधेरे में सोने की आदत थी। अरे यार ये तो हद है। मैं कहाँ हिरनी जैसी और ये कहाँ हाथी जैसा। उसके बाद भी इसे लाइट की जरूरत पड़ती है। मैं तो बगल में सो रही हूँ, कौन सा भूत इसे पकड़ लेगा। पता नहीं क्यों लाइट ऑन कर रखी है। ये लाल बत्ती सर पर जलती रहेगी तो नींद कहाँ आएगी मुझे। लाइट बंद कर दूं क्या? कर देती हूँ और कह दूंगी लाइट चली गई है। गुड, ये सही है प्रिया। और जैसे ही प्रिया लाइट्स ऑफ करती है प्रज्वल उठ जाता है। ओह ये लाइट कैसे ऑफ हो गई? बिना लाइट के नींद नहीं आती मुझे। वो अच्छा, वो आपने ऑन की थी क्या? मुझे लगा गलती से ऑन रह गई है। आप ऑन कर लीजिए, कोई बात नहीं। मैं मुंह ढककर सो जाऊंगी और क्या। प्रिया मुंह ढककर सोने की कोशिश तो करती है पर उसे नींद ही नहीं आती। और आए भी कैसे? 26 साल तक अगर आप एक ही बिस्तर पर सोए हो और अचानक ही एक रात आपके बिस्तर को बदल दिया जाए तो नींद कैसे आए? ऐसे तो मेरे सर में दर्द हो जाएगा। इतने भारी भरकम मोटे तकिए कौन यूज करता है? प्रज्वल ने तो सर के नीचे दो दो तकिया लगा के रखा है। बाजू में एक एक तकिया, पैर के नीचे अलग तकिया। कितने अलग है हम। क्यों करनी थी मुझे अरेंज मैरिज? उफ, 3 तो यहीं बच गए, क्या करूं। सोफे वाला कुशन ले आती हूँ, वो इस मोटे तकिए से तो पतला ही होगा। और प्रिया अपने कमरे से बाहर हॉल में जाती है जहाँ इत्तेफाक से उसे ताई जी देख लेती हैं। क्या बात है बहू, अपनी सुहाग रात में कमरे से बाहर आकर बैठी हुई है। सब ठीक तो है ना? कोई बात हो गई क्या? वो आजकल के बच्चों का समझ में नहीं आता, पहली मुलाकात में कोई लड़ कैसे सकता है। अरे नहीं नहीं ताई जी, आप गलत समझ रही हैं। वो क्या है ना, कमरे में मच्छर बहुत है तो मैं बस मॉर्टिन लेने आई थी। पर आप इतनी रात गए? अरे बेटा, वो शादी का खाना बड़ा भारी हो गया था, सीने में जलन मच रही है, इसीलिए सोचा ज़रा टहल लूँ। तो जा कमरे में जा, सुहाग रात में ना पति को ऐसे अकेला नहीं छोड़ते। और पति जो मुझे छोड़कर सो गया उसका क्या? और बिना कुशन लिए प्रिया को अपने कमरे में जाना पड़ता है। इसी तरह जैसे तैसे रात गुजर जाती है। ये घर तो प्रज्वल का था, इसके कोने कोने से वो वाकिफ था। अगली सुबह वो आराम से उठकर फ्रेश होकर हॉल में मेहमानों को ड्रॉप करने की तैयारी भी शुरू कर देता है। पर मुसीबत तो प्रिया के लिए आ गई थी। सत्यानाश, मैं तो अपना ब्रश लाना ही भूल गई। क्या ज़रूरत थी मुझे अरेंज मैरिज करने की? अगर उस दिन रोहन ने मुझे धोखा नहीं दिया होता ना, तो आज मुझे ये अरेंज मैरिज नहीं करनी पड़ती। ब्रश भी नहीं है, अब इनसे लाने को कहूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा। और घर की नई बहू सुबह उठते ही मार्केट चली जाए, ये भी ठीक नहीं लगता। उंगली से ही कर लेती हूँ ब्रश, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। प्रिया वॉशरूम में टूथपेस्ट लेने जाती है, पर वो टूथपेस्ट भी वो नहीं था जो प्रिया यूज करती थी। चिढ़कर प्रिया लगाती है अपनी मम्मी को कॉल। क्या अच्छी किस्मत फोड़ी है मम्मी तुमने मेरी। लाल दंत पंजन यूज करते हैं यहाँ सब, वो भी पाउडर। वो तो अच्छा है कि मैं अपना ब्रश लेकर नहीं आई, क्योंकि पाउडर के लिए ब्रश की क्या जरूरत। ये देख कर आए थे क्या तुम लोग? पापा को ढंग से पता तो करना चाहिए था। बस प्रॉपर्टी देख ली, रहन सहन तो देखते। हाँ अब तो तू बोलेगी मम्मी इनका टॉयलेट इंडियन नहीं है वेस्टर्न है, तो क्या मैं बाथरूम खोल कर बैठ कर देखती क्या? अब मुझे क्या पता बेटा, ये लोग दूसरा पेस्ट यूज़ करते हैं और इन छोटी छोटी चीज़ों में ना एडजस्ट करना ही पड़ता है। छोटी छोटी चीजें, ये प्रॉब्लम कहाँ से तुम्हें छोटी लग रही है मम्मी? एक तो प्रज्वल लाइट्स ऑन करके सोते हैं, ऊपर से इतने मोटे तकिए इनके कमरों में। मेरी तो गर्दन अकड़ गई, पूरी रात मैं सो नहीं पाई। अभी ये सूजी हुई आंखों से मुंह दिखाई के रस्म करूंगी मैं। मेरा कमरा कितना प्यारा था, मुझे निशा से लड़ लड़ कर उसे बचा कर रखना पड़ता था। आज देखो चला गया ना हाथ से। ऊपर से रात से मुझे भूख लग रही है, इतनी चिड़न हो रही है, क्या करूं मैं? तो ब्रेकअप करने के बाद तुम्हें ही तो करनी थी ना अरेंज मैरिज। अब भुगतो दीदी, अब तो तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी पूरी अलमारी, तुम्हारा बिस्तर सब मेरा हुआ। बेचारी प्रिया, अब तो शादी हो चुकी थी, अब तो उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। और ये सिर्फ प्रिया की प्रॉब्लम नहीं है, उस हर लड़की की है जिसे एक नए घर में जाना पड़ता है। इसी तरह नहा धोकर प्रिया तैयार होकर कमरे से बाहर आती है। आ गई बहू तू? अरे नेहा अपनी भाभी को कुछ चाय वाय दे। थैंक गॉड किसी ने तो खाने की बात की। हाँ भाभी, मैं तो कब से कमरे से बाहर आने का वेट कर रही थी आपका। कॉफ़ी बना कर रखी है, अभी लेकर आती हूँ। आपको भी कॉफ़ी पसंद है? मुझे भी। नेहा एक बड़े से कॉफ़ी मग में अपनी भाभी के लिए कॉफ़ी लेकर आती है, जिसे देखकर फाइनली प्रिया को लगता है उसके ससुराल में कुछ तो है जो उसकी पसंद का है।
और बताओ बेटा, रात को कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं मम्मी जी। अरे बिल्कुल हुई उमा, बेचारी को मच्छर काट रहे थे। मच्छर? पर मेरे कमरे में तो मच्छर है ही नहीं। अरे तू चुप कर, तुझे क्या पता, मोटी चमड़ी है तेरी, बहू को काटा होगा, तभी ने बेचारी मॉर्टिन ढूंढ रही थी। इसी तरह बातों बातों में 11 बज जाते हैं। तब जाकर आता है नाश्ता। 9 बजे खाने वाली लड़की को 11 बजे खाना मिल रहा है। अब क्या ही खाऊं मैं? भूख से पहले ही हेडेक शुरू हो चुका है। अब अगर एक दाना भी खाया तो वो तो बाहर ही निकल जाएगा। भाभी अब तो कुछ ले ही नहीं रही। अरे शर्मा रही होगी बेटा, नए घर में सबसे ज्यादा शर्म खाने में ही आती है, क्यों भाई? ऐसा क्या? पर आप तो पहले ही दिन से 6 रोटियां खा रही थी, वो भी बिना शर्माए। शर्मा तो मेरा भाई था। खैर बहू, तुम शर्माओ मत। मुझसे शर्मा रही हो तो मैं कमरे में जाकर खा लेता हूँ। अरे नहीं नहीं पापा जी, वो मुझे ना भूख नहीं लग रही। प्रिया के सर में तो बहुत ज़ोरों का दर्द चढ़ गया था। इसलिए सभी के खाने के बाद वो अपनी ननद के पास जाती है और उससे लेती है एक सर दर्द की टैबलेट और उस टैबलेट को खा लेती है। पर बदकिस्मती से कमरे के बाहर खड़ी उसकी ताई सास उसे दवाई खाता देख लेती है। बहू के घर वालों ने तो बताया था बहू को कोई बीमारी नहीं है, तो फिर ये किस चीज़ की दवाइयाँ लेती है? इसी तरह कुछ घंटे और बीतते हैं और बज जाते हैं दोपहर के 3। जैसे ही यहाँ घड़ी में 3 बजते हैं, वहाँ प्रिया की आंखों में नींद घुलने लगती है। यहाँ कोई दोपहर में सोता भी नहीं है। अब इनके चक्कर में मैं भी उठकर बैठी रहूंगी तो पक्का मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसे में क्या ही मैं हनीमून की पैकिंग करूंगी, 1 घंटा सो ही जाती हूँ। और प्रिया हमेशा की तरह अपने दोपहर के सोने के वक्त पर एक नैप ले लेती है और फिर बजती है दरवाजे की घंटी। अरे लीला तू, हाँ, मैं कुंभ नहाने चली गई थी। फिर बनारस अयोध्या ट्रिप करने में दिन निकल गए। बस अभी 5 मिनट पहले घर में घुसी हूँ और सीधा तेरे घर नई बहू को देखने आ गई। आज नई बहू की मुंह दिखाई थी ना, कहाँ है वो? अरे बहू तो अपने कमरे में सो रही है लीला। ऐसे कैसे सो रही है? ससुराल में पहले दिन तो सोने वाली लड़कियां भी जगी रहती हैं और बहू सो रही है। बहू के आने के 2 दिन तक मेहमानों का आना जाना लगा रहता है। इतनी तो आंखों की शर्म रखनी चाहिए थी बहू को। 2 दिन बाद तो फिर वो हनीमून निकल जाएगी, तब फिर कौन ही आएगा उससे मिलने? अरे नहीं नहीं लाली, वो बात नहीं, बहू के घर में सोते होंगे दोपहर को। अब हम नहीं सोते तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि किसी के घर में दोपहर में सोने के नियम ना हो। और ये तो अच्छी बात है ना, बेचारी शादी की थकी हारी है, कल रात भी नींद आई होगी कि नहीं किसे पता। नहीं नहीं उमा, लाली ठीक कह रही है। मुझे तो कोई और ही बात लग रही है। अभी कुछ देर पहले ना बहू दवाई खा रही थी और अभी सो रही है। क्या सुषमा, क्या बताया तूने? दवाई खा रही थी? अरे कहीं गर्भ निरोध की दवाई तो नहीं खा रही? आजकल की लड़कियां ना बच्चा चाहती नहीं है। हे राम, उमा जा देख, पहली रात का बच्चा अगर गिराने का बहू सोच रही है तो पाप लगेगा उसे। आप में से अगर कोई फ्लैट में रहता हो तो उसे ये बात अच्छी तरह पता होगी कि हॉल में अगर कोई बात करे तो कमरे में कितनी आसानी से आवाज़ चली जाती है। पड़ोसन लीला की आवाज़ को प्रिया के कानों में जाने से देर नहीं लगती और वो कमरे से बाहर आ जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है आंटी जी, वो क्या है कि मेरे सर में दर्द हो रहा था तो मैंने सर दर्द की दवाई ली थी और दवाई को असर करने के लिए शरीर को रेस्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने सोचा 10 मिनट कमर सीधी कर लेती हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है मेहमानों से मिलने में। आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। प्रिया बड़ी ही शालीनता से अपनी पड़ोसन के सामने इस बात को रखती है जिससे उसकी सास और ताई सास के मन से भी शक दूर हो जाए। पर प्रिया फिर भी खुश नहीं दिख रही थी। वो रसोई में जाती है। लगता है बहू ने हमारी बात सुन ली। तुझे इतने ज़ोर ज़ोर से बोलने की क्या ज़रूरत थी? लीला, बहू की आंखें नहीं देखी? मुझे तो लगा अभी रो पड़ेगी बेचारी। जैसे जैसे शाम ढलती जा रही थी, प्रिया का अकेलापन बढ़ता जा रहा था और फिर आती है उसके पास उमा और सुषमा। तो कुछ भूल नहीं रही है बहू? हाँ मम्मी जी, वो बड़ों के हाथ में लिफाफा रखने के लिए दिया था मम्मी ने, मैं देना भूल गई, मैं अभी लेकर आती हूँ। लिफाफा, काम, घूंघट, इन चीज़ों से बाहर आ बहू। तेरी मुस्कुराहट की बात कर रही हूँ मैं। मुस्कुराना भूल गई है बेटा तू। क्या बात है बता। लगता है मेरी बात बुरी लग गई। वो क्या है ना बहू, मैं कुछ भी बोलती हूँ, मेरी बातों पर ध्यान मत दिया कर। नहीं नहीं ताई जी, बड़ों की बात का मैं वैसे भी बुरा नहीं मानती। एक्चुअली बात यह है कि नया घर है ना तो एडजस्ट करने में ज़रा दिक्कत हो रही है मुझे।
प्रज्वल जी बहुत मोटा तकिया इस्तेमाल करते हैं और मुझे पतला तकिया इस्तेमाल करने की आदत है, इसलिए मैं रात भर सो नहीं पाई और सुबह नाश्ते में देरी हो गई, इसलिए मेरे सर में दर्द हो गया और वही इरिटेशन मेरे चेहरे पर आप सबको दिख रही थी। अरे रे बहू, तो तुझे बताना चाहिए था ना। मुझे तो खुद स्पॉन्डिलाइटिस है। प्रज्वल के पापा को भी ना मोटा तकिया इस्तेमाल करने की आदत है, जिस कारण मेरे गर्दन में भी बीमारी होगी। मैं तो अब खुद पतला तकिया इस्तेमाल करती हूँ। और कोई तकलीफ हो तो बता। तू तो फिर भी बहुत सयानी है बहू, जो खुद साड़ी पहनकर कमरे से बाहर आई, वरना मेरे ससुराल के पहले दिन मेरी सास ने मुझे साड़ी पहनाई थी। बिल्कुल सही कह रही है तेरी सास बहू। ये 1-2 दिन के बाद तू साड़ी पहनना छोड़ सकती है। हमारे घर पर है ही कौन देखने के लिए। और हाँ, तुझे अगर जल्दी भूख लगती है तो तू जल्दी खाना खा लिया कर। जल्दी खाना खाना तो सेहत के लिए अच्छा होता है। पर तेरे ससुराल वाले समझे तब तो। मैं तो चीख चीख कर हार गई। पर इन सबको देर से ही खाना होता है। अब तू और नेहा जल्दी खाना बना लेना तो मुझे भी खाना जल्दी मिल जाएगा। बड़ी भूख लगती है मुझे। लीला आंटी ने जो बातें बोली उससे आप लोग मुझसे नाराज़ नहीं है मम्मी जी? अरे भाई, नींद आएगी तो इंसान सोएगा ही ना। और वो लीला क्या कह रही थी, वो तो खुद खर्राटे मारती रहती है सुबह 10 बजे तक, और उसके बाद दोपहर में सो जाती है। पड़ोसियों से रिश्ता तो रखना ही पड़ता है ना बहू, और उसके फ़ायदे भी हैं। उनसे मिलते हैं मसाले। कुछ दिनों बाद तुझे भी इन चटपटे मसालों में मज़ा आने लगेगा। तो दिल दुखाने वाली बातें एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दे। और वो शगुन के लिफाफे जो तेरी माँ ने दिए थे ना, दूर दूर के रिश्तेदारों को देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने पास रख ले, चाट पुच के खा लेना। अरे वाह, अरेंज मैरिज इतनी भी बुरी नहीं है।